अभी आपने जिन्हें सुना वो यूपी पुलिस की महिला कांस्टेबल हैं। उनके साथ जो हो रहा था उसके लिए वो इंसाफ की गुहार लगा रही थी। उनका साफ तौर पर आरोप है कि वो अपना जो है बयान लेकर जाती है, अपना मुकदमा लेकर जाती है, जिसके बाद पुलिस जो है आनाकानी करती है। पुलिस पर ही उन्होंने संगीन आरोप लगाया जिसमें कहती है कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज करने की बजाय, उसकी जांच करने की बजाय पुलिस जो है वहां पर पैसा खाकर बैठी है, ऐसा सब इंस्पेक्टर महिला ने साफ तौर पर आरोप लगाया है। आखिर हुआ क्या था महिला के साथ जिसकी वजह से वो रो गा रही थी और इस कदर रोती है कि वो वहां पर बेहोश हो जाती है, उल्टियां करने लगती है और उनके साथ जो अन्य महिलाएं होती है वो उन्हें संभालने की कोशिश करती है। तो आपको बता दें कि ये महिला सब इंस्पेक्टर के साथ उनके ससुर ने रेप किया था। इसके अलावा उनके जो हस्बैंड है उन्होंने उनका मैरिटल रेप किया था। इस तरह के दो संगीन आरोप महिला ने अपने ससुराल वालों पर लगाए हैं। इतना ही नहीं, उनका यह भी आरोप है कि ससुराल में उनके साथ ज्यादती हो रही थी, क्योंकि ये शादी इंटरकास्ट थी। महिला जो है अलग कम्युनिटी की थी और उनके जो हस्बैंड है वो अलग कम्युनिटी के थे। और इसके बावजूद जब ये लोग शादी कर लेते हैं तो ससुराल पक्ष जो है वो नाखुश होता है और मंजूरी कभी देता नहीं है, लेकिन फिर भी ससुराल में रहती है। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन बाद में पति का जो रंग है वो बदल जाता है, उसका जो रवैया है वो बदल जाता है। और इसी दरमियान महिला के साथ उस घर में इतनी ज्यादती हो रही थी, इतना कलेश हो रहा था, महिला को जबरन उसके घर में कैद किया गया था। इतना ही नहीं, एक लेडी कांस्टेबल के ऊपर फायरिंग की गई थी। जैसे तैसे वो बच के छत के रास्ते से निकलती है। उस लेडी कांस्टेबल को उसके घर में ही कैद किया जाता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे अपने पापा को सूचना देती है कि पापा मुझे यहाँ पर बंदी बना लिया गया है, और आखिरकार वो वहां से बच के निकलती है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन महिला के साथ पिछले कई महीनों से ये लगातार हो रहा था, जिससे आहत होकर दोनों पक्ष जो है, चाहे मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष हो, दोनों समझौते के लिए भी टेबल पर आते हैं। लेकिन इस दरमियान भी कुछ बदलता नहीं है, सब कुछ वैसे रहता है। और अगर कुछ उसमें चेंज होता है तो वो ये कि ससुराल पक्ष जो है बीच बचाव या फिर बैठने की कोशिश नहीं करते थे, किसी भी तरह की वो बातचीत करने से बचते थे, कतराते थे। और इस दरमियान वो लेडी कांस्टेबल जो है उनको थ्रेट किया जाता था, लाइसेंसी पिस्टल जो है उससे उन पर दागे गए थे, फायरिंग की गई थी, जिससे वो बचकर निकलती है। लेकिन पूरा मुकदमा जाकर थाने में दर्ज कराती है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर कहानी पूरी क्या थी और कैसे इस लेडी कांस्टेबल को खुद अपनी जान बचाने के लिए जान जोखिम उठाना पड़ा था, छत के रास्ते वो भागती है और क्या कुछ हुआ था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपको बता दें कि 1 साल पहले लेडी कांस्टेबल ने शादी की थी, 14 फरवरी 2025 इस दिन शादी हुई थी। इसके बाद से वो अपने ससुराल में रहती थी, क्योंकि दोनों इंटरकास्ट थे, जिसकी वजह से उनके ससुराल में हमेशा उस महिला कांस्टेबल को ताने मिलता था। इसके अलावा जब वो नौकरी करने जाती थी, इस पर भी उसे तंज कसा जाता था, टॉन्ट मारा जाता था। ये टॉन्ट कोई और नहीं, उस घर में रह रही जो सास है, जो ननद है, जो ससुर है, वो करते थे। जबरन वो कहते थे कि तुम नौकरी छोड़ दो, तुम हमारे साथ रहोगी, घर का काम काज करोगी और तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर जो लेडी कांस्टेबल है उनका कहना था कि मैं नौकरी कर रही हूँ और करूँगी, मुझे करने दीजिए। इसी पर इनका बवाल शुरू हो जाता है। इसके अलावा महिला बताती है कि जैसे ही कुछ महीने बीतते हैं शादी को, लगभग 1 साल बीतने को होता है, और पहली चीज़ें जो होती है वो 19 जनवरी साल 2026 को होती है। इस दरमियान भी महिला के साथ बहुत कुछ हो रहा था उस घर में। जो ससुर है यानी फादर इन लॉ जो है, महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते थे, उससे गंदी गंदी बातें करने की कोशिश करते थे। वो जैसे तैसे खुद को बचाते वहां से भागती थी, और जब भी वो छुट्टी लेकर घर आती थी यानी लखनऊ, इस दरमियान उसके ससुराल में कुछ ना कुछ होता था और जो फादर इन लॉ है उस पर गंदी नजर रखते थे। और इसी दरमियान उसके साथ वो वेपन दिखा के, क्योंकि उनके घर में लाइसेंसी रिवॉल्वर था, उसके बंदूक की नोक पर उन्होंने अपनी ही बहू के साथ दरिंदगी की थी। और ये बात जब बहू ने अपने पति से कहा तो वो बोलते हैं कि तुम किसी को कुछ कहना मत, तुम अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो ठीक नहीं होगा। यानी अपने घर की इज्जत बचाने की वो कोशिश करते थे, बजाय इसके कि अपनी बीवी का साथ दे। और बीवी वहां पर उसकी इज्जत लूटी जा रही थी, उसके साथ तरह तरह की चीजें हो रही थी, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 19 तारीख को जो हस्बैंड है वो जबरदस्ती अपनी वाइफ के साथ यानी लेडी कांस्टेबल के साथ वो रेप करते हैं। ऐसा महिला का आरोप है कि उन्होंने जबरन उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, जो कि उसे उसका कंसर्ट नहीं था उस वक्त भी। लेकिन
उसका हस्बैंड सुनता नहीं है और इसके बाद इनके घर में कलह चालू हो जाती है। आपको बता दो कि पहले तो ससुर ने उसका रेप किया, इसके बाद उसके हस्बैंड ने किया। इस तरह से वो अपने जाए तो जाए कहाँ, किससे बताए, लेकिन बावजूद ये सब सहती रही। इसी दरमियान जब एक रोज़ उस घर में बवाल हो रहा था तो उनके हस्बैंड जो है वो आते हैं और रिवॉल्वर तान देते हैं। महिला खुद को बचाती है और इसी दरमियान उसे कमरे में कैद कर देते हैं। खुद को वो फ़ोन करके अपने पापा को बताती है कि मेरे साथ मारपीट की गई है। जब वो मैरिटल रेप के अगेंस्ट बात करती है तो इस दरमियान उसको कोई चीज़ ऐसी खिला दी जाती है जिसकी वजह से उसकी जान चली जाए। ऐसा महिला ने अपनी एफआईआर कॉपी में दर्ज कराया है, जिसमें कहा है कि उसके हस्बैंड ने जबरन वो चीज़ उसे खिलाया जिसकी वजह से उसकी जान जा सकती थी। और आखिरकार उसने फ़ोन करके अपने पिता को कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। फादर उसके आते हैं और उसे अस्पताल ले जाते हैं जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन फैमिली वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस दरमियान 25 तारीख लगभग 20 दिन बाद 25 तारीख को फिर से उस लड़की को, क्योंकि बीच में समझौता होने की बात चल रही थी 17 तारीख को, लेकिन समझौता नहीं होता और इसी दरमियान जो महिला है यानी लेडी कांस्टेबल है अपने ससुराल आती जाती थी और जब पहुंचती है तो उसे एक बंधक बना लिया जाता है, कमरे में कैद कर दिया जाता है और उसके साथ कोई भी बात नहीं करता था। इससे आहत होकर महिला ने फौरन वहाँ से निकलने की कोशिश की और निकलने के टाइम पे भी आपको बता दूं कि फायरिंग की गई थी जिससे उसकी जान बची। वो कहती है कि मैं खुद को बचा के वहाँ से भागी और जाकर पुलिस थाने में उसने पूरी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताती है कि उसके साथ सुबह ही फायरिंग की गई है, उसकी जान बची है, लेकिन उसके घर वाले यानी पति जो है और ससुर जो है ये सभी मिलकर उसकी जान के पीछे पड़े हैं, उसके साथ गंदी हरकत करते हैं, उसके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन जब अगर वो प्रोटेस्ट करती है, मना करती है, तो इस पर कहा जाता है कि तुम्हारी नौकरी हम छीन लेंगे, तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हाथ धोना पड़ सकता है। जिस तरह के वो लोग उसे हमेशा थ्रेट देते थे। इस पूरे मामले पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आखिर एक विक्टिम जो है उसने क्या कहा, एक बार वो सुन लीजिए। मेरा मुकदमा यहाँ नहीं लिखा जा रहा है, पूरा थाना बिक चुका है। कल चौकी इंचार्ज मुन्ना लाल को मैंने खुद देखा है डीलिंग करते हुए हंसखेड़ा पुलिस चौकी में। मेरे विपक्षी गणों के साथ 2.5 घंटे वार्ता करने के बाद, पैसा लेने के बाद, उनको अपने सामने से भगाने के बाद मामला क्या मामला ये है कि ससुर द्वारा मेरा बलात्कार किया गया है और पुलिस कह रही है कि सबूत ला के दो। मैं क्या सबूत ला के दूं? अभी हो तो मुकदमा लिखा नहीं गया, सबूत मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल नहीं हुआ भैया, अभी 4 दिन से घूम रहे हैं। मैं 4 दिन से डेली थाने पे आकर चली जा रही हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही, मुझे टाला जा रहा है और अभी एक कमरे पे बंद करके मुझे यहाँ धमकाया जा रहा था कि तुम्हारी नौकरी कहाँ जाएंगे। ये मुन्ना लाल यादव हंसखेड़ा चौकी से आए हैं, मनीष एसआई मनीष और बहुत सारे एसआई उसमें और महिला कांस्टेबल थी, सबके बीच में मुझसे डराया धमकाया जा रहा है। अगर आप किस पोस्ट पे हैं? मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं खुद दरोगा हूँ। आपने सुना कि कैसे रोते हुए विक्टिम ने अपने साथ हुए अत्याचार को बताया। इसके अलावा अब आप बात कर लेते हैं कि कानून जो एफआईआर में दर्ज है, बीएनएस की धारा है, उस पर बात कर लेते हैं। बीएनएस की धारा 85 पहला एफआईआर में यही सेक्शन लगाया गया है। अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो पति या फिर ससुराल पक्ष द्वारा महिला के साथ यानी बहू के साथ क्रूएलिटी की जाती है या फिर दहेज के लिए यानी डाउरी के लिए आप उसे प्रोवोक कर रहे हैं, उसे हैरेस कर रहे हैं, तो इसके तहत बीएनएस की धारा जो है 85 वो दर्ज कराई जाती है, जिसको इस केस में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 352 है। अब ये क्या कहती है वो बताते हैं। जानबूझकर किसी का अपमान करना, क्योंकि महिला ने बताया है कि वो अलग कम्युनिटी से थे जिसे लेकर ये लोग घर में टॉन्ट करते थे, जिसकी वजह से बीएनएस की धारा 352 लगाया गया है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 351 पार्ट 3 है, आपराधिक धमकी, खासकर गंभीर नुकसान, मौत या फिर उनकी जो फेम है उसको आप ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तब ये धाराएं लगाई जाती हैं। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बीएनएस की धारा 64 पार्ट 2 क्या है उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। जो ये धारा है वो रेप से डील करता है, यानी अगर कोई भी इस तरह के विमेन के अगेंस्ट उसके कंसेंट के बिना उसके साथ जबरदस्ती करता है तो बीएनएस की धारा 64 पार्ट 2 लगाई जाती है, जो कि इस केस में लगाया गया है। बीएनएस की धारा 115 पार्ट 2
इसके अगर डिटेल करें, हम इसकी एक्सप्लेनिंग करें तो स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, यानी आपको पता है कि सामने वाले को हर्ट हो सकता है, उसे चोट लग सकती है, उसे खून आ सकता है, लेकिन बावजूद इसके आप उसे कर रहे हैं, तो इस मामले में बीएनएस की धारा 115 पार्ट 2 दर्ज की जाती है। वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, यानी आपको पता है इसके बावजूद आपने उस महिला को या फिर उस शख्स को गंभीर रूप से घायल किया है, जिसकी वजह से ये धारा जोड़ी जाती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 109 पार्ट 1 हत्या का प्रयास, क्योंकि फायरिंग की बात की गई है कि लाइसेंसी वेपन था उनके घर में और उसी से इन पर फायरिंग की गई है, जिसकी वजह से ये धारा है अटेम्प्ट टू मर्डर। और बीएनएस की धारा 127 पार्ट 2 गलत तरीके से बंधक या किसी को अवैध रूप से रोककर रखना, यानी एक तरह से कैद करके रखना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसकी वजह से ये धारा लगाई गई है। बीएनएस की धारा 123 किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने या फिर उसे असॉल्ट करने के इरादे से आपने उस पर एक फोर्सफुली अटेम्प्ट किया है, जिसकी वजह से उसे चोट पहुंची है और इसी की वजह से ये धारा दर्ज की जाती है। अब पूरे मामले पर आपको बता दूं कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन जो लेडी कांस्टेबल है उनका जो आरोप है अब उसकी जांच करेगी कि उसमें तथ्य कितने हैं। दूसरी ओर जो परिवार पर, ससुराल वालों पर आरोप लगे हैं कि उनकी सास, ननद ये सब ताने कसती थी, ससुर जो है उनके गलत तरीके से उनके साथ गलत संबंध बनाए हैं, पति जो है विदाउट कंसेंट उनके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो तमाम जो आरोप है अब पुलिस उसकी जांच करेगी। महिला का ये भी कहना है कि अभी तक उनका मेडिकल नहीं हुआ है, अब आने वाले टाइम में हो सकता है कि महिला का मेडिकल रिपोर्ट आए और जिसमें पुष्टि हो सके कि उनके साथ हुआ क्या है। अब क्योंकि महिला खुद पुलिस खेमे से है तो ये और अपने आप में बड़ा मुद्दा बनता है कि जब पुलिस के रक्षक जो हैं उन्हीं के साथ इस तरह से समाज में होता है, तो आप सोचिए कि जो दूर के लोग हैं या फिर अछूते लोग हैं समाज के इन ऐसे ओहदों से, तो उनके साथ क्या होता होगा, ऐसे लोगों के साथ कैसे बिहेव करते होंगे। और पुलिस जिस पे आरोप है कि उन्होंने सही तरीके से जांच नहीं की, ये पैसे लेकर बैठ गए हैं, ऐसा लेडी कांस्टेबल ने कहा है। अब इन आरोपों की जांच पुलिस करेगी कि आखिर इसमें सच्चाई कितनी है।